वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथमेटिक्स। हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले देखो कि जो बेसिक थिंग है, मैं यहाँ आपको बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड और फिर एडवांस तक की मैथ्स कराऊंगा। तो सबसे पहले आता है कि मैथमेटिक्स। अब सबसे पहले देखो कि मैथमेटिक्स होती क्या है। अब स्पेलिंग देखो क्या होती है मैथमेटिक्स की। बच्चे स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, MATHEMATICS। तो सबसे पहले हम उसके बारे में पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स क्या होती है। ठीक है ना। तो देखो, उसकी स्पेलिंग ये होती है MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स क्या होती है, अगर कोई आपसे पूछे मैथमेटिक्स क्या होती है, तो आप क्या जवाब दोगे। देखो, इन ए सिंपल लैंग्वेज वी से कैलकुलेशन इज मैथमेटिक्स। कैलकुलेशन इज मैथमेटिक्स। कैलकुलेशन ही मैथमेटिक्स है। यानी कि आप हिंदी में अगर आप कहोगे इसको, तो आप क्या कहोगे, गणना ही गणित है। मतलब मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, गणना ही तो करते हैं, कैलकुलेशन ही तो करते हैं। जैसे मैथ प्लस हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स। देखो, अब गणना करने के लिए या कैलकुलेशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें नंबर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। अभी देखो, नंबर्स क्या होता है। अब नंबर्स कहाँ से बनते हैं, नंबर्स बनते हैं डिजिट्स से। अभी देखो, डिजिट्स क्या होते हैं और हाउ मैनी डिजिट्स आर टोटल इन मैथ्स, यानी कि मैथ्स में टोटल कितने डिजिट्स होते हैं। देखो, देयर आर टोटल 10 डिजिट्स। कितने डिजिट्स होते हैं, 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए, 10 डिजिट्स हो गए। ठीक है ना। अब इन डिजिट्स से बनते हैं नंबर। डिजिट्स मेक नंबर्स। डिजिट्स क्या बनाते हैं, नंबर्स बनाते हैं। जैसे देखो, जैसे 10 है, 10 इज़ ए नंबर, 10 एक नंबर है। 10 इज़ ए 2 डिजिट नंबर, 1 2। जैसे 127, तो दिस इज़ ऑल्सो ए नंबर। और ये क्या आपका, ये 3 डिजिट नंबर है, 127। जैसे 4379, तो दिस इज़ 4 डिजिट नंबर। जैसे 10,728, तो दिस इज़ 5 डिजिट नंबर। तो ये होते हैं आपके नंबर्स। ठीक है ना। अब तो नंबर्स किससे बनते हैं, डिजिट से बनते हैं। और हमें कैलकुलेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सिंबल्स की, यानी कि मैथमेटिक्स सिंबल्स की। मैथमेटिक्स सिंबल्स क्या होते हैं, मैथमेटिक्स सिंबल्स। और देखो, मैथमेटिक्स सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, जैसे इज, इक्वल टू, परसेंटेज, और भी बहुत कुछ। ठीक है ना। और देखो, अब बात आती है नंबर्स की। ठीक है ना। हमने अभी तक नंबर्स पढ़े, तो नंबर्स कौन कौन से नंबर होते हैं, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबर्स की। तो देखो, सबसे पहले हम 1 बाय 1 नंबर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। देन वी विल प्रोसीड। तो सबसे पहले हम देखो नंबर्स क्या होते हैं। अब नंबर्स में सबसे पहले आता है आपका, देखो, नेचुरल नंबर। क्या आता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब देखो, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। द नंबर्स विच वी कैन काउंट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कि वो नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यानी कि द नंबर्स विच वी कैन काउंट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स यानी कि वो नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। जैसे एग्जांपल इज़ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब यहाँ से बात आती है कि अब देखो, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो 1 क्या है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। एंड द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज़, कोई बताएगा ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। बताओ जल्दी बताओ, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ना, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है। देखो, काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती है, तो देयर इज़ नो सच नंबर। तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती है। तो वी कैन नॉट से, आंसर क्या आएगा, हम कह नहीं सकते। देखो, एंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। अब देखो, अब नेचुरल नंबर को हम काउंट कर सकते हैं।
ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। यानी कि वी कैन काउंट नेचुरल नंबर्स, तो दैट्स वाई नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। अब देखो अगला आता है आपका होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर होल नंबर्स? द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड ज़ीरो। अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो भी ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, आपका होल नंबर हो जाएगा। अब देखो जैसे नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो दीज आर नेचुरल नंबर। अगर हम इसमें जीरो भी ऐड कर दें, यानी कि जीरो को उसमें शामिल कर दें, अगर जीरो भी इसमें इंक्लूड कर दें, तो अभी क्या हो जाएगा, होल नंबर्स। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो तो दीज आर नेचुरल नंबर्स, दीज आर नेचुरल नंबर्स एंड द कलेक्शन ऑफ, यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। नेचुरल नंबर और जीरो के कलेक्शन को या कॉम्बिनेशन को या ग्रुप को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। सबसे छोटा होल नंबर क्या है आपका, ज़ीरो। एंड सेम द ग्रेटेस्ट होल नंबर इज, आंसर इज सेम, वी कैन नॉट से, क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। देखो अब उसके बाद आता है आपका इंटीजर्स। अब देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, व्हाट आर इंटीजर्स? मैं आपको पहले थोड़ा बेसिक क्लियर करा दूँ, ठीक है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, अब क्योंकि नंबर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, जब तक हमें नंबर्स के बारे में नहीं पता होगा तो हम आगे चीज़ों को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो जैसे हमने कहा था कि होल नंबर्स क्या होते हैं, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। अब इंटीजर्स आर द कलेक्शन, देखो द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स, यानी कि होल नंबर्स और उनके नेगेटिव के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। जैसे होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो दीज आर होल नंबर्स। अब द होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स, अब इनका नेगेटिव क्या होगा, जैसे 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का नेगेटिव -3, 4 का नेगेटिव -4 एंड सो ऑन, और ये चलता रहता है ऐसे, ठीक है ना, और ये सीरीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। अब ये बात ये आती है, अब सबसे छोटा इंटीजर्स कौन सा होता है, अब बताओ सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है आपका, क्योंकि यहाँ इंटीजर तो कहीं से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब मिडिल इंटीजर्स हमारा क्या है आपका, ज़ीरो। अब इससे लेफ्ट में क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, और इसके राइट में क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, तो 3 टाइप के इंटीजर्स होते हैं। पहला होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा होता है आपका नेगेटिव इंटीजर्स, और थर्ड होता है आपका ज़ीरो। तो ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। देखो हम लिखेंगे, देखो जीरो के राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जीरो के राइट साइड में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, देखो 1 2 3 4 5, अब ये सभी क्या हैं, ये सभी, तो दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये कौन से हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। और जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी इंटीजर हैं, यानी कि -1 से लेके ये सभी क्या हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये कौन से इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और थर्ड इंटीजर है आपका ज़ीरो, ज़ीरो इज़ अ थर्ड इंटीजर, यानी कि जीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो न्यूट्रल होता है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। अब देखो अब नंबर लाइन, इसके बाद आता है आपका नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में हम देखो जैसे इंटीजर्स को कैसे शो करते हैं, ठीक है, नंबर लाइन में हम इंटीजर्स को कैसे शो करते हैं, देखो देखो नंबर लाइन, सबसे पहले देखो नंबर लाइन क्या होता है, व्हाट इज़ नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होता है, कोई बताएगा? देखो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नंबर लाइन यानी कि द लाइन ऑन विच वी रिप्रेजेंट नंबर्स, द लाइन ऑन विच वी रिप्रेजेंट नंबर्स, यानी कि वो लाइन जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब नंबर लाइन जैसे होती है, देखो सबसे पहले देखो लाइन क्या होती है, लाइन कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है ना, यानी कि इट एक्सटेंड्स बोथ साइड्स इनडेफिनेटली, यानी कि ये दोनों तरफ क्या होता है, इनडेफिनेटली बढ़ते रहता है, यानी कि दोनों साइड एरो है। देखो एरो का मतलब ये होता है, एरो का मतलब ये होता है कि ये लाइन यहाँ भी कभी ख़त्म नहीं होगी, और यहाँ से भी क्या होगा, देखो इस साइड से भी क्या होगा, ये चलते रहेगा, लेफ्ट से भी राइट से भी, इट मीन्स इट नेवर गोना एंड, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती
या कभी भी कंप्लीट नहीं होती। तो दिस इज़ लाइन, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइन। देखो अब जैसे हमें नंबर्स इंटीजर्स को शो करना है, ठीक है ना। अब देखो इंटीजर्स को शो कैसे करेंगे हम, देखो सबसे मिड में लिखेंगे हम 0 और 0 के राइट साइड में हम पॉजिटिव वैल्यूज़ शो करते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव वैल्यूज़ शो करते हैं। तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, उससे हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। देखो राइट साइड यानी कि पॉजिटिव। अब ये बात ध्यान रखना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप नंबर लाइन में नंबर्स को शो करते हो तो जो यूनिट का जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना, कभी ऐसा मत करना कभी कोई छोटा या कभी गैप बड़ा, ठीक है ना। तो अब ये जो कोशिश करना कि जो डिफरेंस है यूनिट डिफरेंस में क्या आना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। देखो 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब ये देखो, अब सबसे पहले देखो कि नंबर लाइन में क्या होता है। देखो नंबर लाइन में जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं, ये ध्यान रखना। यानी कि नंबर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज होते हैं, ठीक है ना। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होने का मतलब ये है कि इंक्रीजिंग यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग यानी कि इंक्रीजिंग यानी कि छोटे से बड़ा यानी कि स्मॉल टू लार्ज। सबसे पहले छोटी वाली होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और ये क्रम चलता रहेगा। यानी कि इसी सीरीज़ में, इसी सीक्वेंस में नंबर लाइंस में नंबर आगे बढ़ते रहते हैं। देखो अब इसका मतलब ये है, देखो जब भी हम नंबर लाइंस में हम नंबर्स को शो करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर्स होंगे सबसे पहले वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने का मतलब ये है कि जो वैल्यू राइट साइड में होगी, ठीक है ना, वो हमेशा बड़ी होगी और जो वैल्यू लेफ़्ट साइड में होगी वो हमेशा छोटी होगी। देखो अब इसका मतलब ये है कि 0 के राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो बड़ी होंगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी क्या हैं, ये 0 से बड़ी होंगी। और 0 के लेफ़्ट साइड में जितने भी वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, वो सब छोटी होंगी। जैसे -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि जो नेगेटिव इंटीजर्स। तो अब इससे हमें ये बात सामने आती है कि 0 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स से क्या होता है, छोटा होता है, और सभी नेगेटिव इंटीजर्स से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटा और सभी नेगेटिव इंटीजर्स से बड़ा, ठीक है। और देखो, और जो पॉजिटिव इंटीजर्स से होते हैं, अब सीधे सीधे ये बात ध्यान रखना कि जो भी वैल्यू राइट साइड में होगी नंबर लाइन पे वो हमेशा बड़ी होगी। और देखो पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो 0 से भी बड़े होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स से बड़े होते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो 0 से भी छोटे होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स से भी छोटे होते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स